डॉक्टर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के माबैन जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। क्या ये परमानेंट सीज फायर हो चुका है? क्या हालात दोबारा कशीदा भी हो सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जंगों का दौर है। जी, ये बात हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है वो ज़रा काफ़ी गैर मुतवक्को है। तो उस पर हम बात करके फिर आगे बढ़ते हैं कि कहाँ पे किस तरफ जा रहे हैं मामला सारे। पहली बात तो यह है कि जब से इसराइल वजूद में आया है 1948 से, तो आइजनहावर के दौर से शुरू करें और ट्रंप तक आ जाएं तो 14 अमरीकी सदूर गुजरे हैं जिन्होंने इसराइल को देखा है बने हुए। और उसमें कैनेडी और जॉनसन और निक्सन और फोर्ड और सबको मिलाते मिलाते आप आ जाएं तो ट्रंप जो है 14वें सदर हैं। आज तक नेतन्याहू किसी अमरीकी सदर के हाथों इतना बेइज्जत नहीं हुआ जितना पिछले चंद घंटों में वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथों अवामी तौर पे, और फिर जो सोशल ट्रुथ पे मैसेज था, और फिर उसके बाद जो है वो एक टेलीफोन कॉल जिसका जिक्र नहीं हुआ, जिस टेलीफोन कॉल पे गालिबन एक तो ट्रंप साहब ने गाली दे दी जो मीडिया से बात कर रहे थे, तो उसमें भी उनके लबों से एक गाली निकल गई। लेकिन उससे हटके जो टेलीफोन पे बात हुई है, जिसका बहुत ज़्यादा अभी हमारे सामने उसका मतन वगैरह नहीं आया, वो बड़ी तल्ख हुई है और उसमें नेतन्याहू को बहुत सख्त गालियाँ पड़ी हैं। और इसमें हुआ, अगर किस्से को हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो ये हुआ कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा था। अमेरिका दरमियान में कूदा और अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिए, और उसका नाम जो है वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और 3 न्यूक्लियर साइट्स जिन हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जिनके बारे में अभी तक कुछ इतला नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ, ख़ास तौर पे फुर्दा और नतांज और बाकी जो इस्फहान की। लेकिन बहरहाल वहाँ पे एक अटैक हुआ जिसको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया, और बयान ये हुआ कि ये जो है ये एक अमरीकी तारीख़ में B-2 है जो बॉमर्स हैं उनका शायद सबसे लंबा एक सफ़र था। उन्होंने कई हज़ार किलोमीटर का फासला तय किया, और वो दिगो गार्सिया से भी नहीं, गुआम से भी नहीं, वो अमेरिका के जो बिल्कुल उनकी जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से उड़े, और वहाँ से दरमियान में धोखा देते हुए, रडार से बचते बचाते हुए वो कहीं पहुँचे, और ईरान पे उन्होंने जो है वो हमले किए। और हमले करने के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसका क्या बना, ये पूरी दुनिया अभी तक सोच रही है, और किसी में पूछने की हिम्मत नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से कोई पूछे कि वो न्यूक्लियर का बना क्या, वो स्टॉक पाइल्स किधर गए। तो वो स्टॉक पाइल्स जो हैं वो कहीं गायब हो गए। वो स्टॉक पाइल्स का किसी को पता ही नहीं है। कल भी हमने बात की थी कि ईरान के न्यूक्लियर जो असासे हैं, क्या वो डैमेज हो गए, क्या बर्बाद हो गए, वो कहाँ गए, क्या बना उसका, तो ये किसी को इल्म नहीं है। और ना ही जो है वो कोई सदर अमेरिका से पूछने की जसारत कर सकता है, और ना ही जो है वो सदर अमेरिका उसको, आज तो जो उनका मूड था वो उनको जवाब भी नहीं, ज़ाहिर है कोई पूछेगा भी नहीं, तो मतलब किसी में हिम्मत ही नहीं उनसे कोई पूछे, भाई जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। अच्छा, अब इसमें जो मामला है वो ये है कि ये दरमियान में जो जेडी वेंस हैं उनका एक और इंटरव्यू आया है। वो कहते हैं कि ये उनके एटमी जो एसिड्स, न्यूक्लियर एसिड्स से वो कहीं ज़मीन में दफन हो गए, मतलब बरिड, वो बस ज़मीन में धंस के दफन हो के उनकी कब्र बन गई है। वो तबाह नहीं हुआ, बस दफन हो गए ज़मीन के, बरिड। अब न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स दफन हो गए ज़मीन में किसी जगह,
मतलब ऊपर से बंकर बस्टर गिरे हैं तो बजाय इसके कि धमाके से वो एक धमाके होते, रेडिएशन होती, कुछ कुछ मतलब इसमें तो पूरी जलजला आ जाता, पता नहीं क्या होता। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये दफन हो गए हैं। अब दफन हो गए हैं और उनकी जो है वो, अब मैं न्यूयॉर्क पोस्ट कोट कर रहा हूँ, मैं इसको यकीन करें 18 स्लाइड, ये जेडी वेंस का जो इंटरव्यू है ना, ये मैंने इसको मैं समझने से कासिर हूँ कि वेंस सजेस्ट के ईरान के यूरेनियम बरिड और मिस्ट्री जो है वो मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि वो कह रहे हैं दफन हो गए, मतलब तबाह भी नहीं हुए, नुकसान भी हुए, बस ज़मीन के नीचे दफन हो गए सारे के सारे। अब इसराइल जो है उसके अंदर एक थ्योरी ये चल रही है, उन्होंने कहीं रब्ता किया है इसराइल के लोगों ने, ये पैसिफिक में इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे, उनके जहाज ये उड़े भी थे, अटैक हुआ भी था या नहीं हुआ था, मतलब किसी रडार पे किसी जगह किसी फिलिपीन को पता होना चाहिए था, पैसिफिक आइलैंड्स में किसी को पता होना चाहिए था, इंडिया में पता होना चाहिए था। अब इतना बड़ा इतना लंबा सफ़र वो तय करते हुए पूरा पैसिफिक और इंडियन उन्होंने क्रॉस किया, इंडियन ओशन, तो कहीं साउथ चाइना सी में कोई छोटा मोटा जजीरा किसी को पता ही नहीं चला कि ये जहाज जो है उड़े। तो अमेरिकन कह रहे हैं कि नहीं, इनको बहुत खुफिया रखा गया। भाई ईरान पे अटैक करने जा रहे तो ईरान वो साउथ चाइना सी के अंदर भी खुफिया था। अच्छा, चाइना से पूछा गया तो चाइना ने इस पे एक पुरस्कार खामोशी अख्तियार की हुई है कि क्या पैसिफिक से अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स उड़े भी थे या नहीं उड़े थे, चाइना को तो पता होना चाहिए था। बहरहाल उनको पता है नहीं है, उन्होंने कम से कम ये बात इसराइल से शेयर नहीं की। अब इसराइल में एक बेचैनी है कि क्या ये वाकई अटैक हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये हमें चूना लगा दी है, और आखिर में कह रहे हैं कि दफन हो गए सारे के सारे, और फिर हम दोबारा बार बार जाके वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। इसराइल, आप देखें ना, कल परसों इसराइल ने वहीं पे अटैक किया ना जाके फर्दर की, क्योंकि वो तीन बस एक नुक्ते नज़र आ रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस पे, और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तो ये बड़ी पूरी सलाहियत फैली हुई है कि वो स्टॉक प्राइस कहाँ गए सारे के सारे। और ये जो बात है कि दफन हो गए, ये तो बहुत ही अजीब बात है, तबाह भी नहीं हुए, दफन हो गए, मतलब बरिड। अब वो कब्र खोदेगा कोई उनकी, जाके उनमें से निकालेगा, फिर तलाश करेगा उनको। देखें ना, या तो अपनी जगह डैमेज हुए होते तो फिर वो IAEA वाले जाते, और जब दफन ही हो गए हैं तो IAEA वाले जाके कब्र खोदेंगे उनकी। ये अजीब बयान दे दिए जेडी वांस ने। अब गालियां जो पड़ी हैं ये नेतन्याहू को, तीन लोगों ने दो लोगों ने बस के नीचे जाना है, एक नेतन्याहू ने और एक ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की तो तकरीबन चला गया, नेतन्याहू भी बस आहिस्ता आहिस्ता घिसटता घिसटता जो है वो बस के नीचे जा रहा है, लेकिन ये बड़े ट्रक के नीचे जाएगा क्योंकि इसने कत्लेआम किया हुआ है। ईरान ने जो है वो अल-उदैद एयरबेस पे, जो कि सबसे बड़ी एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, एयरबेस मिलिट्री बेस या उसको जो भी, मशरिक़ वस्ता में, कतर में, और सेंटकॉम का जहाँ पे मरकज़ है। और मैं हमेशा कतर की बड़ी तीन चीज़ों की, मैं कतर को बड़ा, इस पूरे ख़त्ते में जो है ना, तीन चीज़ें ऐसी हैं कतर के पास जो बड़ी यूनिक हैं। एक तो अल जज़ीरा, तो सबसे बड़ा TV स्टेशन जो देखा जाता है पूरे ख़त्ते में। दूसरा सेंटकॉम वहाँ पे, और सेंटकॉम जो है वो पूरा ख़त्ता सेंटकॉम ही देखता है। और तीसरा ये है कि वहाँ पे हमास की लीडरशिप भी मौजूद है, और वो मीडिएशन के हवाले से कतर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ कई अरब ममालिक हमास को पसंद नहीं करते, अक्सरियत पसंद नहीं करती हमास को, या अख़वानुल मुस्लिमून इस तरह से ले लें आप। लेकिन कतर जो है वो उन मुल्कों में से है जो हमास को अपने यहाँ उनके मौजूद भी होते हैं रहनुमा, और उसके साथ ही वो मीडिएशन का रोल भी प्ले करता है। कतर पे जनाब ईरान ने, कतर की जो अमेरिकन बेस थी अल-उदैद के नाम से, उस पे अटैक किया, और उसके नतीजे में एयर स्पेस बंद हो गई, और कोई जानी और माली नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और उसके नतीजे में ये हुआ कि जो है वो कतर की तरफ से भी मजम्मत हुई,
सऊदी अरेबिया की तरफ से भी मजम्मत हुई और बाकी सारे मुल्कों की तरफ से भी मजम्मत हुई। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि ये जो है, ये जो सारा का सारा मामला था, ईरान ने कतर को पहले बता दिया था। कतर को ईरान ने जो इतलात हैं वो ये हैं कि पहले बता दिया था कि, और कई घंटे पहले बता दिया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं और आपका कोई शहरी उसमें दरमियान में नहीं आएगा, यानी कोई ज़ख्मी नहीं होगा, हम इंश्योर करेंगे इस बात को। अल उदैद एयरबेस पे जो है वो हम ये भी नहीं चाह रहे कि अमेरिकन कैजुअल्टीज़ हो जाएं, तो अमेरिकन को भी अब शेल्टर वेल्टर फराहम कर दें। तो ये कतर को पता था, सही। और कतर को पता था, अमेरिकन को पता था, अमेरिकन ने कतर को बता दी। यानी इस तरह से हुआ कि कतर दरमियान में अमेरिकन को ईरान ने कतर के थ्रू बता दिया कि भाई ये बदला तो हमने लेना है और लेना है बिल्कुल, और अगर जो आप मिजाज यार में आए, आप चाहें तो लड़ें चाहें तो ना लड़ें, लेकिन हमने बदला लेना है और आपकी एयर बेस पे हमने अटैक करना है। कतर ने जो है वो उधर बता दिया पीछे, और कतर ने दरमियान में एक रोल प्ले किया कि भाई ऐसा है कि ईरान तो जाहिर है कि जवाब तो देगा ईरान, तो या तो ये ईरान जवाब दे और वो ऐसा हो कि पूरे इलाके में खुनेजी शुरू हो जाए, और या ये है कि एक ईरान जवाब दे यहाँ पे और उसमें हम पहले शेल्टर वगैरह फराहम कर दें। और जो कल भी बात की थी मैंने कि वो यूके एम्बेसी को, इसको उसको सबको शेल्टर फराहम कर दें। उन्होंने अमेरिकन को बता दिया बंकरों में घुस जाओ, अमेरिकन बंकरों में घुस गए, फौजी सारे महफूज रहे। उधर से उन्होंने उतने ही ड्रोन मारे जितने ड्रोन जो हैं, और उन्होंने कहा कि उतने ही हम मारेंगे जितने अमेरिकन ने हमारे ऊपर फेंके थे। इसराइल फंस गया बीच में कि अमेरिकन ने किया भी था या नहीं किया था, नंबर एक। दूसरा ये है कि इसराइल तो लगा हुआ था, उसको बिल्कुल इल्म ही नहीं था इस बात का। ये ट्रम्प जो है ये बड़ी एक, मतलब ये भी एक तारीख़ में एक यादगार सदर के तौर पे भी तो ये तशरीफ़ लाए हैं, अभी आगे क्या गुल खिलाएंगे। लेकिन इन्होंने नेतन्याहू को पूरे खेल से बाहर कर दिया और अपनी टीम को भी बाहर कर दिया। सिर्फ जेडी वेंस को पता था, स्टीव विटकॉफ को पता था और पैटी हेग्सेथ को पता था, क्योंकि वो इस ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर ही थे, और बाकी सारे लोग लाइल थे, उनकी अपनी टीम के भी, कि ट्रम्प ये करने जा रहे हैं। तो ये जो है ये आप इस तरह समझ लें कि ईरान ने बदला लिया भी, लेकिन इस तरह से लिया बदला कि एक तो सेंटकॉम पे अटैक, लेकिन कतर को पहले चूंकि बता दिया था तो कतर ने भी एक रस्मी सी मजम्मत की। और आज जो उनके वज़ीर आज़म और वली अहद हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी है, क्योंकि ये पूरे गज़ा में उसके सीज़ फायर में ये नेतन्याहू की तमाम तर जो बकवास नेतन्याहू कर रहा है पिछले कई महीनों से, यानी वर्बल कतर के अगेंस्ट, एक तो है ना गज़ा में कत्लेआम कर रहा है, कि कतर के ऊपर भी काफ़ी उसने, तो वो अपने आप को बड़ा कूल रख के वो गज़ा के सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने नेतन्याहू को बहुत दफ़ा उसको नज़रअंदाज भी किया है, क्योंकि एक लार्जर कॉज के लिए कतर जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कतर ने फिर ये हुआ कि ये सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी मुल्कों को बता दिया कि भाई एक मामला ऐसे होगा, सारे मुल्क मजम्मत करेंगे और ये कुछ देर के बाद मामला ठीक हो जाएगा। तो जो अब इसमें जो इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग इसमें ट्वीट जो मैसेज आया ना, वो तो देखें, इसराइल को जो तड़ी लगाई है उन्होंने पब्लिक में जो अगर मैं कह रहा हूँ ना कि कभी किसी सदर ने एक तो वो गाली वाली दी है उन्होंने। ये फर्स्ट स्लाइड अगर देखें, इसराइल, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं सोशल ट्रुथ पे, इसराइल ये मुखातिब कैसे कर रहे हैं, डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, बमबारी बंद करो, इफ यू डू इट इट इज अ मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम, यानी वो जो जहाज हमला कर रहे हैं भेजे हुए थे नेतन्याहू ने, नाउ कौन कह रहा है, डोनाल्ड जे ट्रम्प, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये अब आप जरा इस सोशल ट्रुथ के मैसेज के एक एक लफ्ज से गौर करें। तो इसराइल, यानी मुखातिब किसको कर रहे हैं, इसराइल, ठीक है ना, और आखिर में डोनाल्ड जे ट्रम्प, प्रेसिडेंट, जो तरफ सिग्नेचर्स होते हैं बाकायदा, ब्रिंग योर पायलट्स बैक। इससे पहले कि नेतन्याहू, अच्छा जहाज गए हुए थे, हमले कर रहे थे ईरान पे, वो इस मैसेज
के आने के बाद वो जो पायलट्स थे वो नेतन्याहू के उन्होंने इंतजार ही नहीं किया, वो पायलट्स पहले पलट गए कि अमेरिका हमें ना फड़का दे बीच में। उन्होंने कहा ये ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने कह दिया खत्म, इसराइल के सारे पायलट वहीं से वहीं वापस। उन्होंने कहा क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा नेतन्याहू ने तो कहा बॉम्बिंग करो, नेतन्याहू कह रहा है कि बॉम्बिंग करो, अभी नहीं आना, अभी मैं देखता हूँ, ये करता हूँ। वो पायलट वापस पलट गए। अब जनाब, तो ये तो सोशल ट्रूथ पे जलालत हुई। फिर वो जो पब्लिक में जलालत हुई वो अलग थी, जो उन्होंने मीडिया के सामने बात की, और जो टेलीफोन पे गालियाँ पड़ी हैं वो अलग पड़ी हैं। तो नेतन्याहू की किस्मत में ज़िल्लत है, ये दिन जो है ज़िल्लत के गए। और ये कतर ने बीच में दरमियान में अभी थोड़ी देर पहले अमीर कतर और ईरान के सदर की बात भी हुई है टेलीफोन पे, ठीक है ना। उन्होंने कहा हम तो आपके भाई हैं, उन्होंने कहा हम भी आपके भाई हैं। उन्होंने कहा गलत फहमी हो जाती है, उन्होंने कहा हो जाती है ना, बस ठीक है। तो बाकायदा टेलीफोन कॉल भी हो गई, किसकी? अमीर कतर की और ईरान के सदर की। अब इस पे नेतन्याहू ये सोच रहे बैठा हुआ कि हुआ क्या है, ये सब ने मुझे उठा के जो है ये किस किस के आगे फेंक दिए? ईरान के आगे फेंक दिए, और साथ ही अरब ममालिक के आगे फेंक दिए, और साथ ही ईरान का जो न्यूक्लियर है वो कहाँ गया है, किधर गया है, इसके बारे में खामोशी छाई हुई है। और मैंने वो ईरान के लोग भी शहीद कर दिए बहुत सारे, तो ईरान का फसला मामला भी है, वो उसके प्रॉक्सीज और बाकी लोग आएंगे और मारेंगे आके, वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये हासिल क्या हुआ है? उसके साथ ही एक टीम पहुंच गई है थोड़ी देर पहले काहिरा, और वो टीम है हमास का, हमास की टीम। और हमास की टीम वहां पहुंची, और साथ ही इजिप्ट की तरफ से बड़ी क्लैरिटी के साथ मैसेज गया इसराइल कि फौरी तौर पे डेविड बार्निया या बाकी जितने आपके लल्लू पंजू जो वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे, उनको फौरी तौर पे काहिरा भेजो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का मैसेज आया है कि अगले एक आध दिन के अंदर ये गजा का सीज़फायर भी हो जाना चाहिए। स्टीव विटकॉफ को मैं भेज रहा हूँ। स्टीव विटकॉफ जो है वो मेरे साथ नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप आपको पता है ना नेटो की समिट में चले गए हैं। ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, ये एयरफोर्स वन से ये हेग पहुंच रहे थे, हेग जा रहे थे, नेटो की समिट शुरू हो गई ना, वहाँ जाने से पहले उन्होंने बात की।